बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज जो नेकलाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके पीछे अगर मैं रॉ सिल्क के स्टफ़ के बैक के ऊपर वाइट कलर का बुकरम इस्तेमाल करती हूँ तो वो सी थ्रू है। मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना था ब्लैक बुकरम मेरे पास जस्ट ज़ीरो की बुकरम अवेलेबल है। मैं आपको इसे रख के दिखाती हूँ। अगर मैं ब्लैक स्टफ़ इसके पीछे इस्तेमाल करती हूँ तो सी थ्रू नहीं है, लेकिन अगर इसी रॉ सिल्क के पीछे बिना अस्तर के स्टिच किए हुए शर्ट को ये वाइट बुकरम में लगाती हूँ तो उसमें से वो छलकेगा। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक स्कैलप नेकलाइन आपके साथ कि उसे किस तरीके से मैंने मेंटेन किया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का कागज़ डबल फोल्ड करके चौड़ाई के रुख पे रखा हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 5 इंच, जो कि कम होकर दोबारा 3 या 3.5 इंच पे आ जाएगी। गले की गहराई यहाँ पे रखने लगी हूँ 18 से 19 इंच। ये प्लैकेट थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम दोबारा से एक और प्लैकेट बनाएंगे। अब जो डबल फोल्ड जो हुआ है कागज़, उससे अंदर की तरफ 1 इंच चौड़ाई पे मार्क लगाऊंगी। और अब ये जो निशान मेरे पास नया आया है इसको तिरछा ऊपर जो 5 इंच चौड़ाई पे निशान लगाया था उससे मिला देना है। मेरे पास ये नेस्कैफ़े की बॉटल का कैप है। इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जितनी चौड़ाई पे मुझे स्कैलप चाहिए। अच्छा, एक स्कैलप मुझे 1/4 उसका हिस्सा चाहिए और बाकी स्कैलप्स हाफ यानी इस ढक्कन का आधा हिस्सा। अब जो ये 2 निशानात मैंने दिखाए हैं आपको, इसे किस तरीके से प्लेस करी हूँ देख लीजिए। निशानात मैंने आपको वाजे कर दिए थे। पहला स्कैलप जो होगा ना वो हाफ आएगा। इसके बाद इसी लाइन के ऊपर पहले तो मैं ये टेप उतार देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब इसी के ऊपर ये वाली टेप का ये निशान और ये वाला निशान लाइन के ऊपर रखते जाना और स्कैलप्स ड्रॉ करते जाने हैं। आप किसी भी बॉटल का कैप इस्तेमाल कर सकते हैं या ये स्कैलप आप किसी गत्ते के ऊपर भी बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। शोल्डर की जॉइनिंग के लिए ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अच्छा, ये जो नीचे वाला स्कैलप था मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने 1/2 इंच और बढ़ा के इस तरह लंबा कर दिया है। अब पहले तो मैं इस कागज़ के ऊपर यही स्कैलप्स की कटिंग करती हूँ, लेकिन इससे पहले इसके बाहर वाले हिस्से पे स्ट्रेट बुकरम भी हम लोग को चाहिए होगा, तो पहले वो हम कागज़ पे कट कर लेते हैं। जितना बॉटम में बचा है तकरीबन 1.5 इंच बचा था, इतना ही मैंने साइड के ऊपर दे दिया है। अब जो ये शेप आपके पास नज़र आ रही है, मैं एज़ इट इज़ इसको कागज़ वाली सीज़र से कट कर लूँगी। ये शेप आई है मेरे पास। ये इसके अंदर से जो पीस निकला है ये मेरे काम का है। अब यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ है, बेसिकली होता ये है कि हम अलहदा बुकरम पे ऐसे गले कट करके फिर एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के पलटते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड थोड़ा सा चेंज है। सिर्फ ब्लैक बुकरम को इस्तेमाल करने की वजह से मेथड मुझे ये यूज़ करना पड़ा है। अब जो सेंटर से ये पीस निकला है, इससे मैंने लंबाई के रुख पे कपड़ा ज़्यादा रखा हुआ था और चौड़ाई तो ऑब्वियसली इसी के बराबर होगी। उसके ऊपर मैंने ज़ीरो का बुकरम ब्लैक कलर का पेस्ट कर लिया हुआ था। अब जो सेंटर वाला पीस है उसे मैंने ग्लू से पेस्ट कर लिया है और साइड के हिसाब से मैंने निशानात लगा लिए थे और उसको मैं कर लेती हूँ कट। अब इसे कट करने के बाद इसके जो 3 हिस्से जिस तरीके से हम गले के साइड के हिस्से मोड़ते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करके वैसे फोल्ड करके मोड़ लेने हैं। शर्ट के फ्रंट वाले पीस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए जो निशानात वाला हिस्सा है वो नीचे है। अब यहाँ पे ये जो गले के 3 हिस्से हमने फोल्ड कर लिए हुए हैं, इसके कपड़े वाली साइड शर्ट की सीधी साइड से मैच करके पहले तो मैं ग्लू इसलिए लगा लेती हूँ कि इसका वो हिस्सा कट जाना होता है। मैं बाहर वाले हिस्से पे ग्लू नहीं लगाती हूँ, आप चाहे तो पिंस लगा सकते हैं। सेंटर से सेंटर क्रीज लाइन मैच कर लेनी है। ऊपर से शोल्डर बिफोर स्टिचिंग ज़रूर नाप लेने हैं, आया ये बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये मेजरमेंट्स अगर इधर उधर दाएं बाएं हो जाती हैं तो हमारी शर्ट दाएं बाएं खिसक सकती है। इसे मैं प्रॉपरली इस तरीके से प्लेस करने के बाद आयरन कर लूँगी ताकि ग्लू ड्राई हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे जहाँ आपको ब्लैक और ब्राउन का कंट्रास्ट सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ जब सिलाई लगाई तो ईजिली लग गई है, और दूसरी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सिलाई बेहतर लगेगी, क्योंकि स्कैलप्स के साथ साथ ये हर एक की अपने हाथ की डायरेक्शन होती है कि उसने किस तरीके से लेके चलना है। बहरहाल जहाँ पे कोना आएगा नीडल अंदर की तरफ रखनी है। इस तरह की गुलाई या वी शेप जब भी स्टिच करते हैं तो बखिए का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल से छोटा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 3 इस्तेमाल करती हूँ तो मैं 2.5, और अगर मैं 2.5 इस्तेमाल करती हूँ तो 2 टांके का जो लंबाई होती है वो रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 के बराबर कर रही थी स्टिचिंग। ये देखिए
एक तरफ तो नीचे से ऊपर गई, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए मैंने 2-2 सिलाइयाँ इसलिए लगाई हैं कि नीचे से जब ऊपर गई तो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही थी, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लेकर आई हूँ। इसके बाद ये इसके अंदर से पूरा जो पेपर है उसको निकाल देना है और एक्स्ट्रा पहले तो हम ये बीच में से कट कर देंगे। इसके बाद गुलाई के साथ साथ जितना मार्जिन रख सकते हैं हम, जितना सिलाई का हक होता है अंदर की तरफ, उतना रखने के बाद इसे हमने कट करना है और जहाँ वी शेप है वहाँ छोटे छोटे नॉचेस अंदर की तरफ बहुत एहतियात से लगाने हैं जो कि सिलाई के पास जाएं। जहाँ पे गुलाई के कर्व्स हैं वहाँ एक एक दो दो मैंने कट लगा दिए ताकि इसे पलटना आसान हो जाए। अब इसको हम सीधा करते हैं। पहले तो हम इसे रफली सीधा कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक स्कैलप को सीधा करके और बैलेंस करना बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही शुरू में कहा कि अगर बुकरम को हम लगा के स्टिच करते तो वो पलटना आसान होता। अब ये ओवरऑल बुकरम है, एक तरफ तो मैंने प्रेस कर ली हुई थी, अब देखें मैं दूसरी तरफ कैसे बैलेंस करती हूँ। इसको यूँ उंगलियों की मदद से इसके देखिए ये दबा दबा के इसके किनारे निकालने हैं। अगर ये प्रॉपरली अभी निकल आएंगे तो आयरन करना भी आसान हो जाएगा। अब 2 स्कैलप्स के बीच में जो एक गहराई होती है उसको देखिएगा कि अगर कहीं वो खिंचाव पड़ रहा है तो उसको पलट के एक दफ़ा चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसे पूरा प्रॉपरली कट ना किया हो। यहाँ पे यही गलती हुई थी, मुझसे कटिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, तो मैंने इसे कॉर्नर तक कट कर दिया है और जब इसे पलटा है तो ये आराम से स्कैलप के कॉर्नर्स निकल आते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे हमने हाथ से प्रेस करके सीधा कर लिया, फिर बारी आती है सिंपल आयरनिंग करने की। और जहाँ जहाँ ये देखिएगा थोड़ा बहुत होता है इसको हाथ से बैलेंस करना पड़ता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन काम हो जाता है। अब 2 स्कैलप्स के बीच में जो एक गहराई है उसको आड़ा तिरछा करके, अब इतना भी आड़ा तिरछा नहीं करना कि वो फट जाए, लेकिन हम लोग को जिस डायरेक्शन में कपड़ा जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा खींच के प्रेस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें मद्देनज़र रखेंगे तो ये देखिए हल्का सा खिंचाव है, इसको भी फिर से मैंने बैलेंस करना है और इसे तब तक प्रेस करते जाना है या पलट के देखना है जब तक कि इसके कॉर्नर्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते। और जब आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप इसे स्टीम आयरन कर सकते हैं। ये देखिए एक हिस्सा हमारा बन चुका है, इसी तरीके से सारे सीधे करने हैं। ये गला बन गया। अब मैंने शोल्डर स्टिच कर लेना है बैक वाले पोर्शन से और साइड की फिटिंग कर लेनी है। बैक का गला बनाना मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी होती हूँ मैं रिपीट नहीं किया करती ताकि आप बोर ना हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ। गले की गहराई यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। अभी मैंने बैक से तुरपाई नहीं की है। इसके बाद मैं नाप रही हूँ कि चेस्ट के पास ये वाला हिस्सा जहाँ 6.5 इंच गहराई है वो कितना चौड़ा चाहिए, बॉटम से कितना चौड़ा चाहिए और लंबाई ऊपर से 10 इंच था, नीचे से 6 इंच था, लंबाई 13 इंच थी। अब इसके बराबर कपड़ा लिया, उसको ब्लैक बुकरम पे पेस्ट करके यूं ही ट्रायंगल ग्लास शेप में कट किया, सेंटर से सीधा कट कर दिया, सीधी एक पट्टी नहीं रहने दी। इसके ऊपर 1 इंच की पट्टी हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाई, इसको यूं पलट के इस्त्री किया, बैक पे कर दिया। अभी हमने इसको नहीं स्टिच करना है, दोनों पट्टियाँ ऐसे तैयार कर ली थी, फिर इनको रख के इसके बराबर बराबर अब हमें ऊपर वाला हिस्सा भी सिक्योर करना है, पट्टियाँ भी सीनी है और बैक वाला बुकरम भी हम लोग को सिक्योर करना है। तो इन पट्टियों को रख के इसके बराबर बराबर मैंने एक और कपड़ा कट कर लिया था। अब इसको यूँ पलट के पहले दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर ज्वाइन करने के बाद इसका सिलाई का सारा मार्जिन जो कपड़ा बैक की तरफ पलट के चले जाना है उसके ऊपर लब की सिलाई लगा देनी है और फिर इसे यूँ पलट के पहले तो एक दफ़ा इस्त्री कर लें ताकि इसकी क्रीज़ आराम से बैठ जाए। और जब यूँ क्रीज़ बैठ जाएगी तो हमने जो हाफ बूट के गैप से पाइपिंग लगाई हुई है जिसको अभी तक हमने स्टिच नहीं किया था उसको इस कपड़े के ऊपर स्टिच करेंगे। तो एडवांटेज ये होगा पट्टी भी बंद हो गई और बैक के हिस्से से हमारे पास यहाँ पे बुकरम भी नज़र नहीं आएगा। लीजिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने बटन लगाने, बैक से भी फिनिशिंग होगी और तीनों हिस्सों पे हमने ओवरलॉक कर देना है। ये लीजिए ये है कमीज़ हमारे पास, इसको यूँ गुजार के इसके अंदर से बैलेंस करना है। जो हमने गले की गहराई मार्क की है वो बराबर होनी चाहिए, पट्टी जो है हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जानी चाहिए। फिटिंग मैंने इसीलिए कर ली हुई थी पहले और ये ऊपर वाला हिस्सा आपने नाप लेना है सेंटर से कि इक्वल आए, तिरछा होगा तो फिर वो बुरा लगेगा। और जब एक दफ़ा हो जाता है तो फिर इसके स्कैलप्स पे अंदर की तरफ हल्की हल्की UHU लगा के इसे सिक्योर कर दे। फिर मैं आपको बताती हूँ इसे हमने किस तरीके से सिलाई करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ छोटे छोटे टांके लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ऊपर की तरफ सिलाई ना नज़र आए। छोटे छोटे आप इसके जो नोके बनी हुई अंदर की तरफ उसमें छोटे छोटे पर्ल्स के बीड्स भी लगा सकते हैं।
अच्छा जी, ये देखिए अब मैंने कमीज़ उल्टी कर ली है और इस वाले हिस्से को जो हमने पलट के पहले गला पीछे की तरफ ले गए थे उसके साथ साथ स्टिच करना है ताकि सिलाई ऊपर नज़र ना आए। तो ये लीजिए मैंने सिलाई कर दिया, दोबारा दिखा रही हूँ सिलाई कहाँ लगाई हुई है। ये देखें इस वाले कपड़े पे अब नीचे वाले हिस्से के हम लोग कर लेंगे तुरपाई और ये वाले हिस्से को ओवरलॉक कर देंगे जो हमने पलटा यानी गले के बैक पे लगाया हुआ है। तो ये है ओवरऑल लुक इस नेकलाइन की। अभी मैंने इसके ऊपर बटन्स आपको जस्ट रख के दिखाए, ये हैंगिंग वाले थे तो मैंने हल्की सी बस लुक दी है। इसके साथ गोल्डन कंट्रास्ट में दुपट्टा आ रहा है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट किसी नए आइडिया के साथ। ये देख लें ऊपर से ये कवर हो गया है और इसके बीट्स को मैं बाद में सिक्योर कर लूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।